बार बार बंदन करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम पार गुरुजी महिमाय परम पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनिहोर गुरुजी यह सबारनिहोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जनयाय गुरुजी सुध लीजी हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनधाय आए हंस वृंद हूँ माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों आपका अहोभाग्य है आपका अहोभाग्य है क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है इसके साथ ही आपको सद्गुरु प्राप्त है जो चीज आपके पास में है वह पूरे संसार में किसी के पास नहीं है आप इतने अहोभाग्य वाले हो आपको थोड़ा सा प्रेम जो सद्गुरु में है इसी से आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा जीवन में दुख ही नहीं है जैसे ही आप गुरु चरण में जो है अपना सुरति को रख देते हो फिर क्या सब तो आप ही का है आप एकदम अधीन भाव हो करके अति अधीन भाव हो करके गुरु के चरण में सुरति को रख दो यही तो काम है और बार बार रखना इसी को बोलते हैं अभ्यास करना देखो आप घर में गुरु बहनें हैं वो लोग जो विदेशी लोग हैं वो सोचता है ये लोग पूरा गोल गोल रोटी कैसे बना देता है ये मशीन से बनाता होगा आप भेद को समझो जो विदेशी लोग हैं अंग्रेज लोग हैं उनके यहाँ रोटी नहीं बनती है उनके यहाँ सीधा फैक्ट्री से ब्रेड ही बनता है ये अंग्रेज लोग बोलता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं विज्ञानी हैं अरे ये लोग रोटी भी नहीं बना सकता है आप भेद को समझो ये लोग रोटी भी नहीं बना सकता है लेकिन वही गुरु बहन लोग जब शुरू शुरू में सीखता है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा
उसके बाद से जब वो करते करते करते, क्योंकि रोज ही बनाना पड़ता है। भारत में भोजन जो है लगभग लगभग 100 में से 99% 100 में से 99% जो है भोजन जो है गुरु बहन लोग ही बनाता है, औरतें ही बनाती हैं। 100 में से 99 बोल रहा हूं। लेकिन जब वो पहली बार रोटी बनाती है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। मैं जो कहना चाहता हूं, आप भेद को समझिए, सीधी सीधी भाषा में आप समझ जाइए। लेकिन जब वो बनाते बनाते 6 महीना बनाने के बाद उनको गोल बनाने आ जाता है, एकदम गोल बनाएगा वो। मतलब उतना मशीन भी गोल नहीं बना सकती, और सब हाथ से ही बना देते हैं। किस कारण से? क्योंकि उनको अभ्यास हो जाता है। भोजन बनाना इतना कठिन काम नहीं है। अरे वो तो बैठी रहती है हंसी मजाक में, बस दाल रह गया दाल बन जाएगा, कुकर है आजकल, दाल बन गया, चावल बन गया, सब्जी बन गया। थोड़ा रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो बैठे बैठे भजन सुनते सुनते ऐसे ही बना डालती हैं। मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब क्या है? एक ही काम को बार बार करना, बार बार करना और रोज ही करना, यही अभ्यास है। यही अभ्यास है। अंग्रेजों का तो उनकी तो औरतें होती ही नहीं है। अब मैं ऐसा बोलूंगा तो फिर आप लोग जो कुछ और ही बोलोगे। वहां औरतें नहीं होती है, वहां शादी नहीं होता है, विवाह नहीं होता है। अब फिर वो लंबा कथा हो जाएगा। आप इधर आओ, बात को बूझिए और समझिए। आप जब बार बार करते हैं तो अभ्यास हो जाता है। उसी को अभ्यास कहा जाता है, उसी को साधना कहा जाता है। जब आप सदगुरु के चरण में रोज ही सूरत से मारते हैं, आप भेद को समझो। जब आप साधन करते हैं तो क्या साधना करते हैं? आपको भूमि बताई गई है, पहला भूमि है, किसी किसी का दूसरा भूमि है, किसी किसी का तीसरा भूमि है, कोई कोई चौथी भूमि में होगा, कोई 5वीं भूमि में होगा, और कोई जो है सार शब्द का उपदेश भी लिया होगा। आप थोड़ा सा भेद को समझो। ये जो बड़ी जो आती है, इसमें से आपको चुनना है। स्वामी जी कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें छुपा छुपा कर दिए हैं, आप भेद नहीं समझ रहे। घर में जो है आपको खुद चुनना पड़ेगा। ये जो है नमक रखा है, ये सूजी है, ये चीनी है, ये सेंधा नमक है, ये आयोडीन नमक है, ये जो काला नमक है। आपको देखना पड़ा क्या चीज है इसमें। चीनी है, सूजी है, सब एक ही जैसे है। चीनी हो गया, सूजी हो गया, आयोडीन वाला नमक अलग है, सेंधा नमक अलग है, काला नमक अलग है, और एक जो और आता है खाने वाला सोडा अलग है। जब तक आप उसमें रोज रोज नहीं बनाओगे भोजन, आपको पता नहीं चलेगा। सब वही सामने ही रहेंगी। आप मायके हो या ससुराल में हो या शादी नहीं हुआ तो आपका अपने घर में हो, आप किचन में खाना बनाओगे, पहली बार जाओगे किसी के यहाँ तो सब पूछना पड़ेगा, नमक डब्बा में किस में है, उधर किधर में है, इधर किधर में है।
तो वो लोग जो है उस पर लिखा रहता है कुछ और, लेकिन वो गुरबहन लोग डब्बा खाली नहीं होगा, कुछ होगा उसमें कुछ भी डाल देगा। ऐसे ही ये संसार में, ये तो मैं देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं। फिर कोई कोई बोलता है आप तो हमारे किचन में ही घुस जाते हैं, इधर घुस जाते हैं। अरे सत्संग के लिए हर जगह जाना पड़ता है, नहीं जाएंगे तो आप बूझोगे कैसी। तो किचन में आपको जाना पड़ेगा, और 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना जब आप उसको आप कर लोगे तो जो है आपको बोध हो जाएगा। वैसे ही गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। आपके किचन में बहुत से सामान खराब हो जाते होंगे, क्योंकि ये तो प्रकृति का है। आपको देखना पड़ेगा, यहां हर चीज का उम्र है। आप धनिया पाउडर रखे हो, उसका भी उम्र है। मिर्ची रखे हो, उसका भी उम्र है। मिर्ची को भी कीड़ा खा जाता है। यहां हर एक एक का उम्र है कि इसको 6 महीना रखना है, इसको 1 महीना रखना है, इसको 2 महीना रखना है। आटा का भी उम्र है। ये नहीं कि आप पीस करके रख दिया तो पूरा जो है 2 साल तक चलेगा, ऐसा नहीं है। ये प्रकृति में हर चीज का उम्र है। लेकिन ये तो मैं जड़ देश की बात कर रहा हूं। मैं ऐसे ही चेतन देश में बहुत सारे चीजें हैं। तो जब तक जो है आप शांति से नहीं बैठोगे, परम शांति समदृष्टि से परखो शब्द विवेक, परम शांति समदृष्टि से परखो शब्द विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुखैक, परम शांति समदृष्टि से परखो शब्द विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुखैक। तो अभी आपकी सांस की गति जो है चल रही है। सांस की गति जो चल रही है अभी आपका नॉर्मल स्थिति में है। जब यही सांस की गति जो है कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, तो इसी शरीर में वह जो है परमात्मा भी है। इसी शरीर में भी है, शरीर से बाहर भी है, बाएं भी है, दाहिने भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। लेकिन बिना सद्गुरु की आप जान नहीं पाओगे। आपको सद्गुरु से ज्ञान लेना ही होगा, क्योंकि आपको जो है परखना आपको है। ये आपको परखना पड़ेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? परम शांति समदृष्टि से, परम शांति। परम शांति कब होगा? जब एकदम आपकी सांस की गति जो है एकदम कम हो जाएगी। आप घर में बैठ करके देख लो, आपका घड़ी का आवाज वो सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आप ध्यान लगाओगे, स्थिर हो करके सुनोगे तो वो सुनाई देने लगेगी। अभी तो शोर शराबा हो गया, पूरा संसार उठ गया है, जग गया है। तो जो है आपको शांति से बैठना पड़ेगा, और शांति से बैठ करके स्वामी जी क्या कहते हैं? परम शांति समदृष्टि सी
परखो शब्द विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। इसी शरीर में ही है, तो उसको जो है निरख करके, उसको देख करके, परख करके, निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। तो जैसे ही आपकी चेतना, अब आप देखो आपका घर में है, एक में चीनी रखा है, एक में सूजी रखा है, एक में सोडा रखा है, एक में आयोडीन नमक रखा है, एक में जो है जो सेंधा नमक रखा है, एक को काला नमक रखा है। ऐसे 5-7 है वहां पर, तो आपको उसको चीखना पड़ेगा ना। कहीं मिश्री भी रखा है, मिश्री अलग है, चीनी अलग है, और हर एक में गुण भी अलग अलग है। आप भेद समझो, चीनी अलग है, मिश्री अलग है, और जो है सेंधा नमक अलग है, और आयोडीन नमक वाला अलग है, काला नमक अलग है, सूजी अलग है। आप यदि ध्यान से नहीं ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप डेली देखते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी आप यदि हड़बड़ी में हो जाओगे तो चीनी की जगह पर जो है नमक डाल दोगे जो है। इसीलिए आपको स्थिर होना बहुत जरूरी है। तो स्थिर कब होगे? जब आप गुरु चरण में जाओगे। पूरा ये धरती स्थिर कब होगी? जब गुरु चरण में जाएगी। ये बड़ा जो है विचित्र बात है, इतनी बड़ी धरती गुरु चरण में कैसे जाएगी? अरे आप बूझ नहीं पाते हो, गुरु का चरण जो है ये तो छोटा रूप में है, ये बीज रूप में है, और यही विशाल। अब कोई आपको बोले ये बरगद का बीज है, इसमें विशाल वृक्ष बनेगा, तो आप तो बोलोगे मेरे को करके दिखाइए। ऐसे तो मानेंगे नहीं हम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बरगद का बीज जो है, पीपल का जो बीज है, आप देखने से तो मानोगे नहीं, कहोगे कि भाई मेरे को पहले करके दिखाओ तब हम मानेंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तुम्हारा उम्र तो 100 साल ही है, बरगद के वृक्ष का उम्र जो है हजारों साल है। अब उसको देखने के लिए तो 1000 साल का उम्र होना पड़ेगा आपको। तो कुछ चीजों को ऐसे ही मान लेते हैं। आप तो पुरुष का वचन ही जग को है परमाण, आप तो पुरुष का वचन ही जग को है परमाण। आप तो पहचानते वाय अनुरागी जान, आप तो पुरुष का वचन ही जग को है परमाण। आप तो पहचानती वाय अनुरागी जान। ऐ सदगुरु की हंस हंसनी, आपको गुरु चरण में बैठना ही पड़ेगा। उसमें अनंत ज्ञान है। आप तो कैसे, उसमें सब है, सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, अनंत आत्माएं हैं। आपको क्या चाहिए? सब कुछ है, सदगुरु के चरण में सब कुछ है। जो संसार में है वह भी है, और जो संसार से परे है वह भी है। तो मन क्या ले आएगा?
मन का चीज वहां नहीं मिलेगा। मन का चीज तो संसार में है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको ज्ञान मिलेगा वहां। आप बताओ, वहां ज्ञान भी है, रोटी पकाने का विधि भी है, चावल पकाने का विधि भी है, इंजीनियरिंग भी है, धन भी है, रूप भी है, गुण भी है। आपको क्या चाहिए? अनंत चीजें हैं वहां। आपके आने वाले अनंत जन्मों में आप धरती पर आते हो तो अनंत पति भी है आपके वहां, अनंत पत्नियां भी हैं। क्योंकि वो देश चेतन देश है, वहां शरीर नहीं है, वहां स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। वहां की महिमा कौन कहेगा? स्वामी जी भी नहीं कह पाए। स्वामी जी ने क्या कहा? वहां के दृश्य कौन मैं वरण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। वहां के दृश्य कौन मैं वरण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। माँ प्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप संसार में सुनो, वहां जो है कौन है? माता पार्वती है, पलाने हैं, ढिकाने हैं, गौरी है, गणेश है। अरे वहां कोई नहीं है। ये आपको जो संसार में जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वहां परियां है तो डांस होता है, तो गाने होता है, तो भोजन मिलता है, ये सब झूठा बात है। ये सब झूठा बात है। आज जो है विहंगम युग में ऐसी ऐसी हंस है, हंसनी है, जो परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं। आपको नहीं समझ में आता है, वह पूर्ण रूप से जानते हैं। यह सदगुरु की अपार महिमा है। आप जो है सतयुग से भी ज्यादा अच्छे युग में बैठे हो। ये तो एक पल में नाश हो जाता है। आप पाप पुण्य का ज्यादा चिंता मत करो। आपको पाप पुण्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जो हो गया सो हो गया, एक क्षण में जो है सारा मिट जाएगा। आप गुरु के चरण में रहा तो करो, और आगे से क्या करना है? आपको 2 रोटी चाहिए, भोजन मिल जाएगा। जब मां के गर्भ में आपको भोजन दिया, मां के गर्भ में उतना ही भोजन दिया आपको, एकदम जितना चाहिए। वहां लैट्रिन पेशाब थोड़ा किया आपने, जितना भोजन चाहिए उतना ही दिया। वो परमात्मा ने आपको जो चाहिए शरीर का निर्माण के लिए उतना ही दिया। आपकी सांस जो है मां के सांस के हिसाब से चलाया, और पूरा एकदम पूर्ण रूप से बना करके अब आपको बाहर कर दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप शांति से आकर के बाहर जो है ये जो सृष्टि जो चल रही है, आप सोचते हो हम घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, ये प्रकृति का है। ये प्रकृति में आप काम कर रहे हो। इससे परे जो है चेतन चीजें हैं। अब आप भेद को समझो। सबके मूल में क्या है? सुख है। सबका मूल में क्या है? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए,
परमानंद चाहिए। तो संसार में सुख नहीं है, सीधी सीधी आप जान जाओ। संसार में दो ही चीज है, क्षणिक सुख और क्षणिक दुख। यही है। ये दुख भी जो आपके ऊपर पड़ा हुआ है, ये ज्यादा दिन थोड़ा रहेगा। आप एकदम घबरा जाओगे, एकदम आग लग जाएगा, अरे अब तो गए। यहां क्षण में सुख क्षण दुख मिलता है। अभी जो है आप शांत रहो, बदल जाएगा। आप क्या सोचते हो, सूरज जो है दिन भर छुपा ही रहेगा? नहीं छुपा रहेगा। एक दिन गलती से छुपा रह जाएगा, 2 दिन भी नहीं छुपा रहेगा। प्रकृति जो है बदलती है, बदलती है, बदलती है, हर पल बदलती है। तो आप अभिमान में नहीं रहना कि मैं ही सुंदर हूं, मैं ही विद्वान हूं, मैं ही ज्ञानी हूं। ऐसा नहीं है। आपसे भी महान ज्ञानी लोग हैं, लेकिन यदि आपके पास सदगुरु है और आपका गुरु में प्रेम है, तो इससे बड़ा कोई संसार में जीव ही नहीं है। कबीर साहब क्या कहे, अवधू बेगमादी हमारा, अवधू बेगमादी हमारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भजन सुनने के पहले आपको चीखना पड़ेगा, ये चीनी है, ये नमक है, ये क्या है, ये क्या है। ऐसे ही जब आपकी चेतना जो है जगह जगह जाएगी, अभी तो आपकी जिह्वा से आप जगह जगह उसको लेकर के आप चीख रहे हो, ऐसे ही जब आपकी चेतना जो है, सुरति जो है वहां जाएगी, सुरति कहीं भी चली जाएगी। आप भेद को समझो, सुरति जो है कहीं भी चली जाएगी, यही चाबी है आपके पास। सूरत से संसार का कोई दरवाजा जो है, सब दरवाजा खुल जाएगा। मैं तो सारे भेद ही खोल दिया जितना मुझे समझ है। सूरत ही ऐसी चीज है, वो पूरा दरवाजा खोल देगी। आप जमीन के अंदर हो, जमीन के बाहर हो, आसमान में हो, कहीं भी बैठे हो, तुम्हारे मन के भाव को भी वो खोल देगी। आप सुरति का खेल नहीं समझते, जैसे संसार में मन का खेल है। संसार में मन का खेल है, आप जानते ही हो। मन जो है ढूंढते ढूंढते सब ढूंढ ले आता है। पुलिस है, थाना है, फलाने है, ठिकाने है, धरती पर कहीं भी आप छुपे होते हो, मन जो है ढूंढ करके निकाल ही लेता है। आज नहीं निकालेगा, कल निकालेगा, 6 महीना बाद निकालेगा, आपको ढूंढ निकालेगा। लेकिन ये सूरत जो है, आप किसी भी लोक में हो, 3 लोक है, फिर चौथा लोक है, फिर अनंत लोक भी है। 3 लोक के बाहरे, अशून्य 68 के पार। 3 लोक के बाहरे, शून्य 68 के पार। अदेव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। 3 लोक के बाहरी, शून्य 68 के पार। अदेव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, तो एक तो 3 लोक यही है, इसके बाद अनंत लोक भी है। अब आप विचार करो, अनंत लोक ये जो है सारा कहां पर है? तो गुरु के चरण में है।
एक पाद में सृष्टि पसारा, अतीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरण नमाही, असुरति निरति से संत समाही। तो सुरति निरत से आप समा सकते हो, जा सकते हो। किसी के भी घर में चले जाओ, पहले सुरति को सूक्ष्म तो बनाओ। नख सुई सत्य द्वार है, मकर ही तार आधार, अशुद्धि निस दिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य है सार। अरे सुरति तो ऐसी चीज है, परमात्मा को ढूंढ करके यही तो ले आती है। आप भेद बुझ जाओ, आपको सत्संग बहुत जगह मिलेगा, लेकिन ऐसा सत्संग वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। और सुरति का जो है सबसे प्यारा चीज क्या है दुनिया में? अरे गुरु का चरण है। सुरति का जो है सबसे प्यारा चीज क्या है? गुरु का चरण है। सीधा वहां जा करके वो जो है एकदम उसी में समाप्त हो जाएगी। वही चाह रही है। आपका मन क्या चाह रहा है संसार में? आपका मन क्या चाह रहा है संसार में? सुंदर पति, सुंदर बच्चे, सुंदर भोजन, गाड़ी घोड़ा, हवाई क्या हीरा जवाहरात, फलाने ढिकाने, यही ढूंढ रहा है मन जो है। लेकिन सुरति क्या ढूंढ रही है? सुरति जो है प्रभु को ढूंढ रही है। और प्रभु को आप ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि गुरु की आवश्यकता है। आप इस संसार में ये ABCD पढ़ने के लिए, कबूतर खरा पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हो, गुरु करते हो, और इतना बड़ा ज्ञान है ब्रह्मांड का जो है, जिसके लिए ऋषि संत महात्मा, ये तो स्वामी जी आपके लिए 17 वर्ष साधना करके आपको बना करके दे दिए हैं। पूरा धरती का जीव भुला गया था कि प्रभु भी कोई चीज है, लेकिन स्वामी जी ने फिर जो है, देखो आप भेद को समझो। आप जब जो है, आप जिसके संग रहोगे उसका गुण आपके अंदर में आ जाएगा। सीधे सीधे आप भेद को समझ जाओ। आप जिसके संग रहोगे उसका गुण आपके अंदर में आ जाएगा। आप चोर के संग रहोगे, आपके अंदर चोरी आ जाएगा। आप शराबी के संग रहोगे, आप भी शराबी हो जाओगे। आप जुआरी के संग रहोगे, आप भी जुआरी हो जाओगे। आप ताश खेलने वाले के संग रहोगे, आप भी ताश खेलते रहोगे। आप भेद को समझो। जिसके संग रहोगे उसका गुण आपके अंदर में आ जाएगा। अभी ठंडी था तो आप किसके साथ रहते थे? अग्नि के साथ। तो अग्नि का गुण आपके शरीर में आ जाता था, आपको गर्मी रहती थी। जिसके संग रहोगे वो गुण आ जाएगा। तो यदि आप जो है सदगुरु के संग रहते हो, सदगुरु के संग कैसे रहोगे? इसका मतलब ये नहीं है कि सदगुरु के साथ जाना है और वहाँ बैठना है, खाना खाना है, पानी पीना है। ऐसा नहीं है। एक दूसरा उपाय भी है, उसी को जो है सुरति कहा जाता है। कबीर साहब ने क्या कहा? गुरु बसे बनारसी, शीशा सामुंदर तीर, एक पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर,
गुरु बसे बनारसी, शीशा सामुंदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु कहाँ बैठा है? बनारस में। और शिष्य कहाँ बैठा है? 7 समुद्र के पार। लेकिन एक पल के लिए भी बिछुड़ता नहीं है, क्योंकि उसको सूरत का ज्ञान है। आपको जिस दिन सूरत का ज्ञान पूर्ण तभी होगा जब गुरु के चरण पकड़ लोगे। अरे गुरु का चरण एंटीना है, सब लोग गुरु के चरण में ही है। पूरा विश्व के जितने भी लोग हैं, सबकी चेतना वही से कंट्रोल है। आप इतने महान हो, सब जो है कहां से कंट्रोल है? गुरु के चरण से। पूरा विश्व में कौन क्या क्या सोचता है, सब गुरु के चरण से आ जाएगा। सब गुरु के, आप जो सोचेंगे गुरु के चरण में एकदम आप वहीं पहुंच जाते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? जगतारू पशुरति भई, ताते दूर जनाय। जगतारू पशुरति भई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पासिए, निस दिन सुरतीर काय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भरम में नहीं पड़ना है कि ऐसा ये बाबा ऐसे बता रहे हैं, वो बाबा ऐसे बता रहे हैं। अरे सब आपके घट ही में है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही जगह जाने की जरूरत है, गुरु का चरण में। अब इतना खोल खोल करके आपको बता रहा है, आप गुरु के चरण में पहले ढूंढ लिया करो। आपको जो चाहिए तो क्या करना है? आपको संसार में जो चाहिए, जो भी चाहिए, क्या करना है? तो गुरु के चरण में ढूंढ लेना है। सारा गुरु के चरण से ही हो रहा है, आप भेद ही नहीं बुझ पा रहे हो। आपको सब कुछ जो है सदगुरु के चरण से ही हो रहा है। पूरा धरती परेशान, सूरज परेशान, ये सब गुरु चरण में जाना चाहते हैं। और जब तक नहीं जाएंगे ये लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे। सीधे सीधे आप पूछ जाओ। जहां पहुंचन की चाह में, नदियां करे प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुअता। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करे प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुअता। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको तो पता होगा सुख का सागर कहां पर है, या नहीं जानते हो? आप आज के बाद एक चीज आप सोच लो और हमेशा खूंटा में गठिया लो, मन में बांध लो। बाद में नहीं बोलना बताया नहीं।
कहते हमें नहीं बताते। अरे आप सत्संग सुना करो ना, सब कुछ उसी में है। बोला हमको अलग से बताइए। अरे अलग से क्या करना है, सब उसी में है। आपको नहीं समझ में आता है, सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। सोना चाहिए, धरती चाहिए, जो चाहिए सो है। आपको जो है ना शादी के लिए जो है कोई क्या बोलते हैं, लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, सारा जो है सब गुरु के चरण में है। सब सोना चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, जो चाहिए सब गुरु चरण में है। पहले वहां ढूंढ करके तब कहीं जाओ। स्वामी जी कह ही दिए, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तार पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो अब संसार की गति समझो। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, नदी बना रहे हैं, नदी बना रहे हैं। आप बोलोगे कि नदी तो अपने आप होती है, उसको बनाने की जरूरत क्या है। आप थोड़ा सा संसार की बात समझो। नदी बना रहे हैं, नदी इसलिए बना रहे हैं कि जो है दुश्मन इधर आ नहीं पाए। तो नदी बना रहे हैं, तो नदी जो है अब जो मतलब ओरिजिनल नदी होती है वो अभी भरते भरते भर जाती है। आप भेद को समझो। गंगा है, जमुना है और सरस्वती नदी जो है भर गई, वो दिखाई नहीं देती है। कुछ दिन के बाद अब अपना गांव में देख लो, इतने तालाब थे सब भर गए जो है। अभी तो आपको 100 साल तक रहना है, 100 साल तक रहना है स्वस्थ रहते हुए, और फिर तालाब खोदे जाएंगे आपके सामने सामने ही। अभी मनुष्य को पता नहीं है, अभी मनुष्य को पता नहीं है। हर गांव के चारों तरफ फिर तालाब खोदे जाएंगे, क्योंकि पानी का अभी शुद्धि नहीं है, पानी अभी मिलेगा नहीं। आप ही का गांव में देख लो, पहले कुआं से पानी हम लोग खींचते थे। कितना फुट था, 15 फुट था, 20 फुट में पानी मिल जाता था। अब पानी है नहीं, अब बोरिंग करके उतना नीचे जो है जाना पड़ता है। तो अभी नहीं, आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, सब बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसा मत सोचा करो बीमार है कैसे होगा, फलान होगा, ढकान होगा। स्वामी जी तो 100 साल नहीं रहे, ऐसे ऐसे बोल देता है। स्वामी जी तो 100 साल नहीं रहे, हम कैसे रहेंगे। अरे पागल है, स्वामी जी को तो विश्व में प्रचार करना है, तो विभू सत्ता में नहीं बैठेंगे तो कैसे प्रचार होगा बताओ। तो स्वामी जी तो वहां बैठ रहे हैं, हम तो हम एक है, हम तो माए के देव, अलोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव, अभूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद पर भाव। स्वामी जी डर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, भूले मति अभिमानया, हे प्रभु मेरे में अभिमान ना आए। आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, ये हमेशा भाव रहे। ऐसा भाव आप रख लो, देख लो, तुरंत ही प्राप्त हो जाएंगे। आप कभी सोचा, स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। ये स्वामी जी की जो वाणियां है इसमें अनंत ज्ञान है। जितना हम बताते हैं उतना ही नहीं है, आप भेद समझो। स्वामी जी यहां कह क्या रहे हैं,
हम तुम हम एक हैं। दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया। अब का छुरा न भीव। कोई अंतर नहीं रहा, दोनों एक हो गए। और दूसरा दोहा एक जगह और कहते हैं, आपन रूपा बनाइया लोहाय अग्नि स्वरूप। आपन रूपा बनाइया लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंसा पुरुष का रूप। स्वामी जी आनंदित है, परमानंदित है, लेकिन उनको होश है कि आप स्वामी हैं, मेरे अंदर में आनंद नहीं है, आनंद आप ही में है। तो वो कभी वो चाह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं कभी भूलूं नहीं आपको, मेरे में अभिमान ना हो, क्योंकि आप अग्नि है, मैं तो लोहा ही हूं। लोहा कितना भी कुछ हो जाए अग्नि बन जाएगा, लेकिन अग्नि नहीं हो सकता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वही स्वामी जी कह रहे हैं, आपन रूपा बनाइया लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंसा पुरुष का रूप। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप ही ने तो छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया तो जड़ शरीर प्राप्त कर लिया। यहां स्त्री हो गए, पुरुष हो गए, फिर शादी हो गया, विवाह हो गया, फिर झामर झूमर आ गया, फिर फंस गए। ये माया जो है आपको फंसा लिया। अब जो है थोड़ा सा सुख देती है, 24 घंटा आपको नाचना चाहती है। तो अब तो सदगुरु मिल गए, आपको बता रहे हैं। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देखो, दोहा तो यही बता रही है, जो मेरे समझ में आ रहा है मैं उतना ही बता रहा हूं, इसके आगे भी है इसमें। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? भूले मति अभी मानया स्वामी शिवक भाव। भूले मति अभी मानया स्वामी सेवक भाव। हे प्रभु, भूले नहीं, हमें हमेशा याद रहे कि आप हो और मैं हूं। मैं तो लोहा ही रहूंगा, आपको जहां छोड़ा फिर लोहा हो जाएगा। तो स्वामी जी को तो पूरे विश्व में प्रचार करना है, तो वहां से कैसे हटेंगे आप बताओ? स्वामी जी काहे लिए हटेंगे? वो तो प्रार्थना किए है कि जल मीनवत में रहूंगा। और स्वामी जी को होश है, कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं। भूले मति अभी मानया स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियानंद पर भाव। मुझे भक्ति दीजिए। स्वामी जी ने ये सब नहीं मांगा। आप तो क्या क्या मांगते हो? मेरे बेटी का शादी नहीं हो रहा है, मैं बहुत स्वामी जी का सेवा किया, ये है वो है, मैं स्वामी जी को छोड़ दूंगा। क्या क्या बातें करते हैं लोग जो है। अरे आप गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, सारा चीज वहां पर है।
इतना साफ साफ आपको बताया जा रहा है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असद्गुरु जनर छाकरी सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये प्रकृति जो है आपके हिसाब से थोड़ा चल रही है। आप तो मन ही बदल देते हो, अभी कुछ और, अभी और कुछ प्रार्थना करते हो और थोड़ी देर के बाद बदल जाते हो। आप बोलो कि हे प्रभु मुझे जलेबी खानी है, जलेबी खानी है। आप बोलो प्रभु से, प्रभु मुझे जलेबी खानी है और आप ही खिलाना, मैं जाऊंगा नहीं कहीं और मैं किसी से मांगूंगा, मुझे जलेबी खानी है और जो है जितना खाना है बता दो, 1 किलो खानी है, आधा किलो खानी है, 1 पाव खानी है, बस आप शांत रहो। आप संकल्प कर लिया तो आप शांत रहो और शुभ रखो। प्रभु मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, नरसों मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, लेकिन खाऊंगा मैं ऐसे ही, फ्री में ही चाहिए मेरे को। आप ही ले आकर के जो है दोगे। आप संकल्प तो कुछ बना करके तो रखो, सदगुरु को चेक किया करो ना। आप जानोगे, सदगुरु जानेगा, तीसरा नहीं जानना चाहिए। तीसरा जानेगा तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप मांग करके देखो, जो मांगोगे वही मिल जाए, कहीं से ना कहीं से आ जाएगा वो। आप उसको बदलो मत। आपको तो हड़बड़ाहट हो जाती है, नहीं नहीं आज ही चाहिए, अभी चाहिए, तो आज ही चाहिए, अभी चाहिए, तो निरंतर गुरु के चरण में रहना पड़ेगा। आप गुरु के दरबार में रहोगे नहीं और तुरंत चाहिए तो कैसे होगा? आपको फिर समाधि में बैठना पड़ेगा। आपके लिए पूरा देवता लोग जो है आपके लिए रहता है, भक्त के लिए रहता है। आप भेद ही नहीं समझती। आप गुरु चरण में बराबर रहो, पूरा सभी देवी देवता तुम्हारे आगे पीछे बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगी। भक्त की महिमा आपको नहीं समझ में आती है। स्वामी जी ने क्या कहा? भक्ता न महिमा को कही, जाहि बसी भगवान। भक्ता न महिमा को कही, जाहि बसी भगवान। भक्ता न की प्रभु बस रही। आप भेद को समझो। जो है ये पूरा जो है पृथ्वी आपकी सेवा के लिए है। आप केवल गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। आप केवल गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो, एकदम बराबर। आप तो चले जाते हो संसार में, इधर ढूंढना उधर, ससुराल में, मैके में, कहाँ कहाँ घूमते रहते हो। थोड़ा होगा, कहीं भी जाओ सूरज से गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। उसको छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है उसको। तब आपको जो चाहोगे तुरंत मिलेगा। जो आपके मन में सोचने के पहले ही पूरा जो है देवी देवता लोग खड़ा हो जाता है। इसके भी बहुत सारे दोहे हैं। भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बस रहे, यह माता है तत्वसार। भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बस रहे, यह माता है तत्वसार। तो अभी आपको समझ जाना चाहिए, पूरा धरती पर जो भी हो रहा है उसके पीछे
कोई न कोई कारण है। आप काहे लिए परेशान हो? क्योंकि आप गुरु चरण से भाग आए। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है यह ब्रह्म कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है यह ब्रह्म कर अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको तुरंत चाहिए तो आपको भक्त में होना पड़ेगा। स्वामी जी ने क्या लिखा है? भक्त आस प्रभु का करी। भक्त किसकी आशा करता है? प्रभु की, संसार की आशा नहीं करता हो। भक्त आस प्रभु का करी, अभक्त आस कर दीव। भक्ता न महिमा को कहे जेहि पीछे सब दीव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, भक्त जो है किसकी आशा करता है? केवल प्रभु की। बस उसके मन में कुछ नहीं, दूसरा नहीं होता। उसे भूख प्यास ये सब नहीं होती है, एक ही आशा होती है, केवल प्रभु की। भक्त आस प्रभु का करी, अभक्त आस कर दीव। और भक्तों के पीछे जो है सभी देवता लोग खड़े रहते हैं एकदम हाथ जोड़ करके। वो जैसे जो भी उसके मन में इच्छा होती है पूर्ण करने के लिए पूरा, ये देवी देवता लोग यही काम करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद, इनका यही काम है। जैसे आप मन में आएगा तुरंत वहां से एकदम इच्छा हो जाएगी, सब पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। भक्तों की सेवा के लिए देवी देवता लोग खड़े रहते हैं 24 घंटे। आप बोलोगे आप करके दिखाओ, ये तो आपको बूझने वाला काम है। अब आगे क्या कहते हैं? भक्त आस प्रभु का करी, अभक्त आस कर दीव। देवता लोग भक्त का आस करता है, अभक्ता न महिमा को कहे जेहि पीछे सब दीव। तो भक्तों के सेवा के लिए कौन खड़ा रहता है? ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता लोग खड़े रहते हैं। अब बोलो काहे लिए खड़े रहते हैं? ताकि उनको भी मानव जन्म मिले, उनको भी मानव जन्म मिले और वो भक्ति करके प्रभु को प्राप्त करें। अब मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला फंस जाएगा। आप इतना ही समझो, देवी देवता लोगों का काम है संसार में भक्तों की जो है। अब उसमें भक्त भी कई तरह के हैं। कोई कोई भक्त बोलेगा नहीं आज तो हमको खिचड़ी खाना है, और आधा घंटे बाद बदल जाएगा, नहीं नहीं जो है आज जो है ना जलेबी खानी है। थोड़ी देर के बाद फिर बदल जाएगा। तो बेचारी रिद्धि सिद्धि क्या करेगी? उसको को जो पता है ये मेरा जो है ना, ये मेरा जो है बेटा मेरी बेटी बदमाश है, ये थोड़ी देर के बाद बदल जाएगी। अभी नाराज है वो, थोड़ी देर के बाद बदल जाएगी वो। इसलिए वो लोग कुछ नहीं करता है, वो शांत रहता है, क्योंकि ये एक बात पर टिकता नहीं है जो है। अरे आपको एकदम पपिया की तरह से होना है। पपियाटी कही नात जी सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो शांत की दर्शन छठ मास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृद्धो,
अब एक प्रश्न आया कि ये देवी देवता लोग क्या करता है, क्या काम है इनका? तो इनका यही काम है, यहाँ से वहाँ धन पहुँचाना, ये सब जो संसार में होता है यही लोग पहुँचाता है। अब आप बोलोगे कैसे पहुँचाता है? अरे भेद को समझो। अभी आपके खाता में पैसा कैसे आता है? उसके लिए कितने आदमी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जो है क्या क्या पैसा भेजते हैं, कैसे भेजते हैं? वहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, आपका नाम चेक करते हैं, ये करते हैं, कागज बनाते हैं, सही मिलाते हैं, फिर उतना पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर ले आकर के बैंक में देते हैं, बैंक वाला फिर जो है आपके खाते में आदमी लगते हैं ना। ऐसे ही जो है ये तो देवता लोग आपको थोड़ा दिखाई दे देंगे। ये लोग अंदर में पूरा संसार को चलाते हैं ये लोग। और फिर बोलोगे ये लड़ाई क्यों हो जाता है, झगड़ा क्यों होता है? माया का यही काम है। ये ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो प्रकृति में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे उत्तर हैं। आप इतना झामर झूमर में काहे लिए पढ़ोगे, काहे लिए दुनिया भर का प्रश्न चाहिए? आप 3 चीज याद करके रखो, 3 ही चीज में आपका पूरा काम हो जाएगा। पहला, जोगी इच्छा जो करे प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो गुरु के संग विचार विमर्श कर लिया करो, संकल्प विकल्प कर लिया करो, फिर उसको किसी के आगे खोलना नहीं है। आपको किसी के आगे खोलना नहीं है, आप जानते हो, सदगुरु जानता है, बस। तीसरा, संत लोग जान जाएगा, लेकिन जब आप उसको जनाओगे तभी तो हो गया। जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। एक हो गया, और दूसरा सुन लो। जोगी शोभायरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयधार। आए सदगुरु के हंस हंसनी। 2 हो गया, अब तीसरा सुन लो। पहला चीज, आप सदगुरु संग विचार विमर्श कर लिया करो, संकल्प विकल्प कर लिया करो, जो भी काम है तुम्हारा। एक हो गया, और दूसरा शुभ भाव रखो। अशुभ रखोगे तो अशुभ हो जाएगा। ये भाव रखोगे कि अरे 100 साल कैसे जीऊंगा मैं, कैसे होगा, ये तो संभव नहीं है, तो फिर संभव नहीं है। शुभ रखो, नहीं 100 साल तक मैं चलूंगा स्वस्थ रहते हुए। अरे मोदी जी की माता जी 100 साल रह गई, तो आप तो जो है आपके पास, उनको तो सदगुरु बाद में मिले हैं, अंतिम समय में, आपको तो अभी से है। तो ऐसा मत, एकदम शुभ रखा करो, एकदम 100 साल तक चलेंगे जो है। और क्या करेंगे? तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो यही काम करने के लिए 100 साल तक रहेंगे। हो गया। अब ये 2 दोहा हो गया। पहले सदगुरु संग विचार विमर्श कर लो अकेले में,
वो तो कभी भी आप कर सकते हो। किचन में खाना बना रहे हो तो भी कर सकते हो, नहा रहे हो तो भी कर सकते हो, और बैठ करके साधना कहीं भी कर सकते हो। कोई बुझेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। एक हो गया। अब भावना शुभ रखो, और तीसरा उन्हीं के सिर पर डाल करके रखो, उन्हीं के सिर पर डाल करके रखो। ये तो सदगुरु ने आपको बता दिया है। नामधनी शीरा सपुकारा शांता बीजी ताहो अडरे मारी का यार बने धिक जीवन है सोय। अब अपना बुद्धि मत लगाओ, अब आपको अपना बुद्धि नहीं लगानी है। उस सदगुरु संग विचार विमर्श कर लो, भावना शुभ रखो, और उन्हीं के सिर पर डाल को कि हे प्रभु मेरी बेटी की शादी हो जाए तो हो जाए। अब जहां होना है तो होने दो ना। अब बीच में आप टांग अड़ाओगे नहीं। ऐसा होना चाहिए, और इसी के साथ होना चाहिए। ऐसे थोड़ा होगा। आपको क्या मालूम है? आपको मालूम है आपके पूर्व जन्मों का पति कौन था, क्या था, सब मालूम है। तो जब जो मिल रहा है उसको चुपचाप आपको स्वीकार करना है, क्योंकि आपने सिर पर डाल दिया है सदगुरु के। आपने सिर पर डाल दिया है सदगुरु के कि प्रभु मेरी बेटी की शादी हो जाए, तो चुपचाप शादी होने दो ना। अब बोलोगे नहीं, इसके लिए तो जो है ना, जो 5 लाख रुपया कमाता है वही वाला चाहिए। तो भाई तो वो तो फिर अगला जन्म में होगा और नहीं तो तुमको निरंतर जो है फिर एकदम भक्ति में होना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं। अब यहां पर जो है, अरे जो राजा लोग भी हुआ है, अपने बेटियों की शादी एकदम गरीब घर में कर दिया है, सब एकदम उन्नत हो गई, पहुंच गई। आपने कथा नहीं मालूम, कहानी नहीं मालूम। बहुत से बेटियों ने कहा आप हमारे माता पिता हैं, कर्म के भागी नहीं हैं। माता पिता ने ऐसे ऐसे जो है जंगल में भेज दिया, और सब जो है महल बना डाला। सब सारे कथा तो आपको मालूम है। आपके कर्म के आधार पर ही है। माँ बाप लाख कोशिश कर ले, कौन माँ बाप जो है, अरे सीता जी का विवाह जो है रामचंद्र जी के साथ हुआ, राजगद्दी मिलने वाला था, और राजपाट जो है टूट गया, और वो कहां चली गई? जंगल में। जिनके पैरों के नीचे जो है फूल बरसते थे, अब वो कांटे चुभे। तो आप किस खेत की मूली हो? काहे लिए आप परेशान होते हो? अरे प्रभु पर डाल दो, जैसा चलता है वैसा चलो। यही आपका जीवन का सार है। तो 3 दोहा में आप रह जाओ, और एक चौथा दोहा और आप अपने साथ रख लो। सेवा धर्म समान जागा, अन्नदान नहीं कोय, सदगुरु सेवक सुलभ सावा, विश्वायाला भन कोय। यही 3-4 दोहा से आपका काम हो जाएगा, और कुछ नहीं होता है। तो एक ही भजन याद कर लो, मन कहीं दूर। अभी अंतिम भजन है, ये जो है सत्संग का भी और आपके लिए भी है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारणिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। बिरले लोग, अरे कबीर साहब कह रहे हैं, सब नहीं पहचानेगा, करोड़ों में कोई एक ही पहचानेगा। किसको? सदगुरु को। वो खुद ही कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीर उलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और आगे क्या है? तो गुरु दरियाव सदा जल निर्मला। गुरु जो दरिया का जो जल है हमेशा निर्मल रहता है। गुरु दरियाव सदा जल निर्मला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चारण शीतलाना हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चारण में समाना हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चारण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, गुरु के चरण रखो, बस वही तो आपका सब कुछ है। आप भूला मत करो और हमेशा गुरु चरण में सूरज से मारा करो, टक दरवाजा खुल जाएगा। अब मैं बाड़ी को यही देखो, स्वामी जी भी तो यही कहते हैं, सुरती शब्द में जो रहती, खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो सूरज से गुरु के चरण में मारा करो, दिन भर में अनंत बार। एक दिन खुलना ही है, क्यों नहीं खुलेगा? आप ही का तो घर है। सदगुरु भी आप ही के, घर भी आपका, पहुंचना आपने ही है। तो प्रेम, और प्रेम भी सूरज से होती है, शरीर का काम वहां नहीं है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।